हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 8 का जो विज्ञान है साइंस, उसका हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का पूरा जितना भी बेसिक डिटेल है पहले उसको जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आंसर अभ्यास वाला है उसको टोटल को हम लोग पूरा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए और बने रहिएगा, ठीक है। तो चैप्टर का जो नाम है हम लोग का, उसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। क्या लिखा हुआ है सर जी? कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकेंड। हाँ, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्राकृतिक परिघटनाएं मतलब क्या होता है सर जी? जो नेचुरल डिजास्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये हम लोग अपने से नहीं करते हैं, ये ऊपर वाला जो होता है ये हम लोग के ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो समझते हैं पहला टॉपिक हम लोग जो क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास की टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जबकि प्राकृतिक परिघटनाएं चैप्टर का ही नाम है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक परिघटनाएं क्या है, ठीक है। उसके बाद बिजली गिरना, भूकंप जैसे घटनाएं जानेंगे हम लोग दूसरा टॉपिक में, और तीसरा टॉपिक में जानेंगे सावधानी और बचाव के तरीके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा क्या है सबसे पहला जानेंगे हम लोग। तो वह घटना क्या कहलाता है सर जी? वह घटना जो प्रकृति के कारण होती है, इससे मानव, पशु, पर्यावरण और संपत्ति को नुकसान होता है। प्रकृति के कारण क्या क्या होती है सर जी? बाढ़ आता है, भूकंप होता है। इससे क्या होता है, हम लोग का इंसान को भी नुकसान पहुंचता है, पशु को भी, पर्यावरण को भी, और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये क्या होता है? प्राकृतिक आपदा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला टॉपिक है हम लोग का प्राकृतिक आपदा का मुख्य प्रकार, मतलब प्राकृतिक आपदा कौन कौन सा होता है उसको हम लोग बेहतरीन से जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का भूकंप। इससे बहुत ज्यादा जान माल का हानि होता है। भूकंप क्यों होता है? जमीन का हिलना, जमीन के हिलने से क्या होता है? भूकंप होता है। दूसरा आपदा क्या है हम लोग का सर जी? बाढ़, पानी का अत्यधिक बढ़ना, जो अभी हम लोग का बिहार में पूरा बहुत भयंकर बाढ़ आया हुआ है। तो क्यों हो रहा? पानी का अधिक बढ़ गया। बाढ़ आता है पानी गिरने से, डैम खुलने से, इससे बाढ़ आता है। इसके बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन से डिटेल जानेंगे हम लोग, है ना। तीसरा है चक्रवात या तूफान, तेज हवा और बारिश। चौथा है हम लोग का टॉपिक सुनामी, समुद्र में उठी बड़ी लहरें। पांचवा है सूखा, लंबे समय तक बारिश ना होना सुखाड़ कहलाता है। छठा है हम लोग का भूस्खलन, पहाड़ से मिट्टी पत्थर गिरना, ठीक है। सातवां है ज्वालामुखी विस्फोट, लावा और राख निकलना। तो ये क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है गुरुजी। तो हम लोग पूरा बेहतरीन से इसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अगला है हम लोग का प्राकृतिक आपदा का मुख्य कारण, मतलब प्राकृतिक आपदा क्यों होता है, इसको हम लोग बेहतरीन से जानेंगे। पहले इसका मुख्य कारण है गुरुजी हम लोग का मौसम में बदलाव। अब मौसम में बदलाव क्यों होता है? हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जितना भी ये प्राकृतिक आपदा जो होता है ना, ये इंसान का गलती से ही आता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जितना पेड़ है लगा हुआ उसको हम लोग काटते जा रहे हैं, और उसमें पेड़ नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हम लोग काट रहे हैं। तो पेड़ काटने से क्या होता है? मौसम में बदलाव आता है। इसके कारण क्या होता है? प्राकृतिक आपदा आता है। तो ये सब इंसान का गलती है। भूमपकीय गतिविधि। तीसरा है हम लोग का समुद्र के अंदर हलचल। चौथा कारण है हम लोग का जलवायु में परिवर्तन। तो टोटल क्लाइमेट चेंज टोटल इंसान का ही फॉल्ट होता है ना। अब आ जाते हैं हम लोग अगला है हम लोग का प्राकृतिक आपदा का मुख्य प्रभाव, है ना। प्राकृतिक जब आपदा आता है तो क्या क्या ज्यादा प्रभाव पड़ता है? तो जान माल का नुकसान बहुत भयंकर पहुंचता है इसमें, है ना। घर और फसल का नष्ट होना, बीमारियों का फैलना, लोगों का पलायन, है ना। अगर आपके यहाँ पर बाढ़ आ गया तो आपको क्या मजबूरी में इस जगह को छोड़ के जाना होगा आपको, है ना। और बाढ़ आने से क्या होता है? बीमारी भी फैलता है। भूकंप आने से तो आपका घर टूट जाएगा, मगर बाढ़ आने से क्या होता है? बीमारी का फैलना होता है और इससे पलायन भी हो जाता है। तो बहुत ही दिक्कत होता है। इससे इंसान अपना जितना ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएगा तो ये सब चीज़ बहुत कम आने लगेगा, ठीक है।
अगला देख लेते हैं हम लोग, बिजली क्या है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग सब चीज जान लिए हम लोग। अब जानेंगे हम लोग गहराई से बिजली क्या है। बिजली आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा, जो बिजली कड़कता है रात में, है ना, सोते समय आप लोग सोते होंगे तो ध्यान देते होंगे ये चीज, है ना। तो बिजली आसमान में चमकती है जिससे तेज आवाज गरज होती है ना। बादलों की आपसी घर्षण से बिजली बनती है। बिजली धरती तक पहुंच सकती है, खतरा भी पैदा कर सकती है। इतना ध्यान में रखिए, बिजली कड़कता है तो बिजली गिरता है, और बहुत बार क्या होता है, आदमी के ऊपर गिर जाता है। ज़्यादातर आदमी के ऊपर नहीं गिरता है, पेड़ पौधा या टावर ओवर के पास में गिरता है। बिजली कड़कता है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो बिजली का उपकरण को, जो लाइन से जो चलता है उसको कम यूज़ कीजिए, है ना, नहीं यूज़ करना चाहिए इसको, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, बिजली के कारण। क्या सर जी, बिजली के कारण क्यों बिजली कड़कता है। तो बादलों में घर्षण से चार्ज बनता है। बादलों में बादल टकराता है तो क्या बनता है, चार्ज बनता है। हल्की चीजें चार्ज खींच लेती है ना। जब बादल और धरती के बीच चार्ज का अंतर ज्यादा हो जाता है तो बिजली गिरती है ना। बहुत बार आप लोग देखे भी होंगे कि सुने होंगे या देखे होंगे कि बिजली यहाँ गिर गया वहां गिर गया, है ना। तो अगला देख लेते हैं हम लोग, अब बिजली से बचाव के उपाय। अगर बिजली गिरता है तो उससे आप लोग कैसे बच सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का है खुले मैदान में, अगर आप हैं वहां पे खुले मैदान में है, पेड़ के पास में है, जल के पास, जल स्रोत धातु से दूर रहे, है ना। खुले मैदान में मत रहे, है ना। आके घर पे बिजली जब गिरता है तब घर पे आके छत के नीचे आ जाए, है ना। जब बिजली गिरता है तब, ये नहीं जब भूकंप होगा तो आप छत के नीचे आ जाए। पेड़ पौधा के पास में है, पेड़ के पास में तो वहां से हट जाए। जहाँ पे क्या बोलता है समुद्र मंदिर है वहां से भी हट जाए। धातु से दूर रहे, मतलब लोहा वाला सामान से दूर रहे। घर में सुरक्षित रहे। बिजली गिरती समय मोबाइल, टीवी, वायर आदि से दूरी बनाए, है ना। तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर बड़ी इमारतों को सुरक्षित करने का साधन है, ठीक है। तो ये हम लोग बिजली के बचाव के उपाय समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग भूकंप। दूसरा टॉपिक हम लोग का भूकंप। भूकंप आप लोग बहुत भयंकर देखे, आप लोग को देखे भी होंगे या सुने भी होंगे। जब भूकंप आया, भूकंप से क्या होता है, धरती कांपता है। इससे क्या होता है, आपका घर टूट सकता है ना। बहुत सारा आदमी मर जाता है, घर टूट जाता है, बहुत सारा हानि होता है। तो जानेंगे भूकंप क्या है। तो धरती के अंदर प्लेटें हिलती है जिससे धरती कांपती है, ठीक है। ये अचानक होता है, आने का समय नहीं बताया जा सकता। आदमी अनुमान लगाता है मगर इसका कोई अनुमान नहीं है, ये कभी भी हो सकता है। भूकंप से इमारतें, सड़कें टूट सकती है ना। टूट सकती है, बहुत टूटता है इमारत, सड़क। आप लोग सुने होंगे नेपाल में भूकंप आया था तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा था। रेल का पटरी सबको भी चढ़ा कर दिया था, रोड टूट गया था, घर टूट गया था, बहुत सारा आदमी का डेथ भी हो गया था, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ जाते हैं हम लोग, भूकंप माप और सावधानियां, ठीक है। तो भूकंप को रिएक्टर स्केल से नापते हैं। किससे नापते हैं सर जी, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। भूकंप के समय खुले स्थान या टेबल के नीचे छुप जाए, ठीक है। भूकंप जब भी होता है ना तो पहले आप क्या कीजिए, जैसे ही भूकंप स्टार्ट हुआ तो आप क्या कीजिए, मजबूत, अगर आप लोग घर से निकल सकते हैं तो आप लोग फटाक से वहां से निकल जाइए। अगर आप देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टूटने लगा या नहीं निकल पा रहे तो मजबूत चौकी या टेबल के नीचे क्या कीजिए, आप छुप जाइए, क्योंकि वो टूट के जब गिरेगा तो आपका माथा में गिरेगा, आप तुरंत मर जाइएगा। इसलिए मजबूत चीज़ के नीचे छुप जाना है, ठीक है ना। बिजली, गैस, पानी कनेक्शन बंद कर दे, है ना। अगर बिजली में आप लोग बिजली का किया हुआ है तो उसको फटाक से बंद कर दीजिए। गैस में खाना वाना बना रहे हैं तो फटाक से उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो गिर सकता है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तटस्थ रहें और दूसरों की मदद करें, है ना। आप अगर निकल गए हैं बाहर दौड़ के तो आप दूसरा की भी मदद कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग इंसानियत दिखा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बाढ़ क्या है। बाढ़ अभी हम लोग का बिहार में बहुत भयंकर आया हुआ है, ठीक है सर जी सब। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। बाढ़ का पूरा जान लेंगे, बाढ़ क्या है, कैसे आता है, पूरा जान जाएंगे। तो बाढ़, जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और सूखी जमीन पर फैल जाता है जिससे खेत, घर, सड़कें डूब जाती है, उसे ही क्या कहते हैं सर जी हम लोग, बाढ़ कहते हैं। आप लोग को दिखाई भी देता होगा।
आमतौर पर बाढ़ बारिश, नदी में पानी बढ़ना, डैम टूटना, बर्फ पिघलना या समुद्री तूफानों से आती है ना। ये सब चीजें किससे किससे आती है? बाढ़। बाढ़ किससे किससे आती है? नदी में पानी बढ़ना पहला कारण है ना, दूसरा कारण डैम टूटना, तीसरा बर्फ पिघलना, चौथा कारण समुद्री तूफान से आती है। 4 कारण से बाढ़ आता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगला आ जाते हैं हम लोग, है ना, बाढ़ के कारण। बाढ़ के क्या कारण है जो बाढ़ आता है ना, ये जानेंगे हम लोग। तो भारी बारिश, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होता है। बहुत तेज और लगातार बारिश होने पर क्या आता है सर जी? बाढ़ आता है। नदी का किनारा टूटना, जब नदी में पानी ज्यादा हो जाए, बांध या तटबंध टूट जाए, इसके कारण भी क्या आता है सर जी? बाढ़ आता है ना। डैम या जलाशय का टूटना, डैम अगर बना हुआ है आपके एरिया में, डैम टूट गया तो इससे भी आपका बाढ़ आ जाएगा। अचानक बहुत पानी छोड़ देने से क्या आता है? बाढ़ आता है। भूकंप या पहाड़ों में भूस्खलन से नदी बंद हो जाए तब भी बाढ़ आता है। समुद्री तूफान और तेज हवा, समुद्र का पानी भी सूखी जमीन पर आ सकता है, इससे भी हम लोग का बाढ़ आता है। तो बाढ़ के कारण भी हम लोग समझ गए, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं अगला टॉपिक में, बाढ़ से बचाव के उपाय। अगर बाढ़ आता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे आपका घर पे बाढ़ पानी घुस गया, बाढ़ का पानी घुस गया, तो ऊंचाई पर चले जाए, है ना, और घर की कीमती चीजें सुरक्षित रखें। आपका जितना भी घर छोड़ के आप फटाक से आप ये मत सोचिए हम इसी घर पे रहेंगे। अगर पानी घुस जाता है ज्यादा तो वहां से आप फटाक से निकल जाइए, क्योंकि पानी क्या करेगा? आपका घर को कमजोर करेगा और घर गिर जाता है। बहुत जगह आप देखे भी होंगे वीडियो में। तत्कालीन मदद, पुलिस को जानकारी दे फटाक से, है ना। बाढ़ के समय बिजली के उपकरण ना छुएं। अगर आपके घर में पानी घुस गया है फिर भी आप क्या बोलता है, बिजली वाला बोर्ड है, बिजली कनेक्शन, बल्ब जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, इससे आपको बहुत भयंकर प्रभाव पड़ सकता है। सूचनाएं सुनते रहें और समय रहते बचाव करें, है ना। अपना आप जितना भी रेडियो है, या तो अब तो रेडियो के ज़माने में मोबाइल में न्यूज़ देखते रहिए जो क्या क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप वहाँ से हट जाइए, आपके लिए भला होगा वही। ठीक है, अगला है विज्ञान से सुरक्षा, है ना। तो विज्ञान का सुरक्षा का मतलब क्या है? जो हम लोग विज्ञान से क्या सुरक्षा ले सकते हैं हम लोग? प्राकृतिक आपदा का। तड़ित चालक इमारतों को बचाता है, तड़ित चालक इमारतों को बचाता है। ठीक है, भूकंप रोधी तकनीक पर ध्यान दें। अब घर जो बनता है ना, भूकंप रोधी बनता है, नीचे में लगाया जाता है। स्कूल में मॉक ड्रिल, सुरक्षा अभ्यास। मॉक ड्रिल आप लोग को बहुत फेमस हुआ होगा इधर हाल फिलहाल में, जो क्या बोलता है, जैसे ही आपका बाढ़ आता है या तो कोई प्रॉब्लम आता है तो मॉक ड्रिल, सायरन बजता है, सब अपना अपना चकित हो जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग, बचाव और तैयारियां, है ना। प्राकृतिक आपदा से हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या क्या तैयारी कर सकते हैं? समय रहते अलर्ट सुनना, है ना। आप अगर आपके घर में, आप लोग के एरिया में बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तो आप फटाफट सुनते रहिए कि क्या हो रहा है, अगला कदम क्या होने वाला है। ठीक है, सुरक्षित स्थान पर जाना, सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। आपदा प्रबंधन की किट रखना, टॉर्च, पानी, फास्ट एड, ये 3 को चीज़ आपको रखना ही रखना है। पानी पीने के लिए टॉर्च, अगर आप बाढ़ आता है, सांप उप आ जाएगा या बहुत कुछ आ सकता है, और फास्ट एड किट, आपको मेडिकल किट रखना होगा। पेड़ों की कटाई रोकना। आप लोग देखिए, सब चीज का जड़ है पेड़। आप लोग मानिए या नहीं मानिए, सब चीज, ये बाढ़ आ रहा है या आपका घर पे प्रॉब्लम आ रहा है या सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, कुछ भी, टोटल पेड़ है। आप लोग पेड़ को सिर्फ काटते जा रहे हैं। आप जितना हो सके पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइएगा, आपका बहुत सारा परेशानी कम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पेड़ लगाइए, पेड़ लगाने से बहुत कुछ आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, अगला है हम लोग का टॉपिक, निष्कर्ष क्या निकलता है सबका, है ना, ये जान लेते हैं हम लोग। इसका निष्कर्ष निकलता है प्राकृतिक आपदाएं, है ना। प्राकृतिक आपदा का निष्कर्ष क्या निकलता है? प्राकृतिक आपदाएं रोकी नहीं जा सकती है ना। भूकंप जो है, या तो ज्वालामुखी फटता है, या तो बहुत कुछ बाढ़, इसको रोकना संभव नहीं है, लेकिन तैयारी और सावधानी से नुकसान कम किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देख लेते हैं सर जी सब। अगला है हम लोग का गुरुजी सब, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो देख के आते हैं।
फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चले आते हैं ना। अभ्यास, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? को नंबर प्लास्टिक का पैमाना, खो नंबर तांबे की छड़, गो नंबर फूला हुआ गुब्बारा, घो नंबर ऊनी वस्त्र। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? खो नंबर, है ना, तांबे की छड़ को। इसका कारण क्या है? तांबे की छड़ धातु है, इन्हें रगड़ने से आवेशित करना कठिन होता है, जबकि बाकी वस्तुएं गैर धातु है जिसे घर्षण द्वारा आवेशन आसानी से हो जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी सब। अगला है 2 नंबर, जब कांच की छड़, क्या बोला सर जी? जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं, धनावेश हो जाते हैं तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। गो नंबर बोला है तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं तथा कपड़ा धनावेशित हो जाते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा खो नंबर, है ना। कारण आपको मन करेगा लिखिएगा, नहीं लिखने का नहीं लिखिएगा। कारण रगड़ने पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन खोती है और धनावेशित होती है, रेशम इलेक्ट्रॉन पाकर ऋणावेशित हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का गुरुजी साहब 3 नंबर। तो 3 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित के सामने सही तथा गलत, है ना, सही के लिए ट्रू और गलत के लिए फॉल्स का निशान लगाने बोल रहा है। ठीक है, तो कौन नंबर पढ़ेंगे? रबड़ की छड़ एवं तांबे की छड़ एक दूसरे को आकर्षित कर सकती है, तो एकदम सही बात है, आकर्षित कर सकती है, ट्रू। कौन नंबर बोला? प्लास्टिक बॉल को कपड़े द्वारा घर्षित प्लास्टिक छड़ से आकर्षित किया जा सकता है, तो ये भी एकदम सही बात है, आकर्षित किया जा सकता है। खो नंबर बोला तड़ित हवा को किसी भवन की छत से संयोजित तड़ित चालक के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचा सकती है, तो ये भी सही बात है। घो नंबर बोल रहा है विद्युतीय आवेश की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये गलत बात है ना, भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं गुरुजी सब। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर बोल रहा सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो उसका आंसर हो जाएगा हम लोग सर्दियों में स्वेटर उतारते समय अक्सर चट चट की आवाज या छोटी छोटी चमक दिखाई देती है, क्योंकि शरीर और स्वेटर के घर्षण से स्थैतिक विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। जब स्वेटर उतारते हैं यह आवेश अचानक बाहर निकलता है, जिससे चट चट की आवाज आती है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर। 4 नंबर तो हो गया हम लोग का। 5 नंबर। 5 नंबर में बोल रहा है क्या? 5 नंबर में बोल रहा है हम लोग को जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूने पर हमारा शरीर पृथ्वी से जुड़ा रहता है, जिससे वस्तु का जमा हुआ आवेश हमारे शरीर व पृथ्वी के माध्यम से निकलकर खत्म हो जाता है। इसी प्रक्रिया को आर्थिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखते हैं फटाक से। 6 नंबर। 6 नंबर बोल रहा है हम लोग का गुरुजी उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी सीमाग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगा? तो उसका आंसर है हम लोग का भूकंप की विनाशी ऊर्जा को रिचर पैमाने रिचर स्केल पर मापा जाता है। अगर किसी भूकंप की माप 3 है तो उसे सीमाग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है और यह हल्का भूकंप होता है जिससे बहुत ज़्यादा हानि नहीं होगा, है ना। भूकंप 6 से ज़्यादा आता है तो बहुत ज़्यादा हानि होता है। ठीक है, अगला है हम लोग का तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। उसका आंसर हो जाएगा 3 गो उपाय। पहला उपाय हम लोग का है यहाँ पे तड़ित चमकते समय खुले में या पेड़ के नीचे ना जाए। ठीक है, 2 नंबर घर में तड़ित रोधक लाइटनिंग कंडक्टर लगवाएं। तीसरा नंबर हम लोग को धातु के वस्त्र या छाता ना रखें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहें। ठीक है, अगला है हम लोग का 8 नंबर।
8 नंबर कह रहा है हम लोग को जो आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो आवेशित गुब्बारे अगर एक जैसे दोनों धन या दोनों ऋण है तो वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। प्रतिकर्षण, अनावेशित गुब्बारे में कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए वह आवेशित गुब्बारे की तरफ आकर्षित होता है। तो ये हम लोग का 8 नंबर का क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ठीक है, 9 नंबर हम लोग को बोल रहा है क्या, जो चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो आवेशित वस्तु को पहचानने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप नामक यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। इससे धातु की पट्टी और पत्तियां होती है जो आवेश को छूने पर अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग का है इलेक्ट्रोस्कोप, इसका आप लोग चित्र बना सकते हैं। ये भी है इलेक्ट्रोस्कोप, है ना, तो आप लोग बना सकते हैं, जो आपको दोनों में से अच्छा लगेगा बना लीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में बोल रहा है गुरुजी साहब हम लोग को, जो भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित है। तो पहला राज्य हम लोग का हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दूसरा हो जाएगा हम लोग का उत्तराखंड, और तीसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भूकंप होगा। इन पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप की संभावना अधिक रहती है। ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में भूकंप का संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगला है हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर बोल रहा है हम लोग को गुरुजी साहब, जो मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगी, है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा गुरुजी साहब 1 नंबर, खुले स्थान या मैदान में चले जाएं, है ना। ऊंची इमारत, पेड़ या बिजली के खंभे के पास ना रहें। ठीक है, 3 नंबर है हम लोग का, सड़क, ब्रिज, दर्रार चीजों से दूर रहें। तो ये हम लोग का 11 नंबर का क्वेश्चन था। 12 नंबर हो जाता है हम लोग का गुरुजी साहब, 12 नंबर हो जाएगा हम लोग का, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे, व्याख्या कीजिए, है ना। अगर बोल रहा है जो उस दिन तड़ित का संभावना है तो छतरी लेके जाइएगा। ऐसे मौसम में छतरी या धातु की चीजें साथ ना लेके जाएं क्योंकि इनसे बिजली गिरने की खतरा रहता है। तड़ित आने पर किसी सुरक्षित स्थान में जाएं, खुले मैदान या छाते के नीचे बिल्कुल ना रहे। तो ये हम लोग का 12वां चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था वो हम लोग खत्म कर दिए हैं। यहाँ पे हम लोग का द एंड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे गुरुजी साहब, बहुत बहुत, है ना, हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, 13वां चैप्टर का जो लास्ट बचा हुआ है उसको हम लोग लाने वाले हैं बहुत जल्द। आप लोग ध्यान से मन लगा के पढ़िए, है ना। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछिए, इस नंबर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जो सर हमको पीपीटी चाहिए, फिर पीडीएफ चाहिए इसका, तो पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, है ना। तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एग्जाम में स्कोर कीजिए और कोशिश कीजिए जो पूरा टॉपिक को कवर कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए, बहुत मजा आएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग इस विज्ञान का लास्ट अध्याय, लास्ट चैप्टर अध्याय 13 में। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।